दोस्तों, आज से कुछ दिनों पहले मैंने एक अंडररेटेड थाई हॉरर मूवी को देखा था जो बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी। उस मूवी का नाम था द सिस्टर्स और ये मूवी 2004 में रिलीज़ हुई थी। इस पूरी मूवी में हमें एक भयानक आत्मा को दिखाया गया है जो कुछ टीनेजर्स के पीछे पड़ जाती है। वो आत्मा ऐसा क्यों करती है और उस आत्मा की कहानी क्या है, ये सब कुछ हमें मूवी में काफ़ी अच्छे तरीके से और इमोशनल तरीके से दिखाया गया है। IMDb ने इसे 4.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स दी है और इस मूवी को 81% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। इस मूवी में बहुत सारे ग्रूसम सीन भी हैं जिनका इस्तेमाल मैं वीडियो में नहीं कर सकता, पर आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम द सिस्टर्स मूवी को समझते हुए इसके बारे में कुछ बात करने जा रहे हैं। और अब हम इसी के साथ चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी शुरू होती है और हम एक आदमी को देख पाते हैं जो स्मोकिंग कर रहा था। वो आदमी एक होटल के अंदर था और उसके रूम में आती है एक प्रोस्टिट्यूट। अब यहाँ पे इस सीन की वाइब्स चेंज हो जाती है और हम प्रोस्टिट्यूट को जमीन पे क्रॉल करता हुआ देख पाते हैं। यहाँ से सीन जाता है पिम नाम की एक लड़की पे जो पुलिस स्टेशन में बैठी हुई थी। पुलिस वाला पिम से उसके दोस्तों के बारे में पूछ रहा था और पिम बोलती है कि जो चीजें उसने देखी है उसे वो शब्दों में नहीं बता सकती। पिम अब पुलिस वाले को अपनी स्टोरी बताना स्टार्ट करती है जो शुरू होती है सैटरडे की सुबह 2 बजे से। हम लोग देखते हैं पिम और उसके 5 दोस्तों को जो एक कॉन्सर्ट करने के बाद होटल में रुकने के लिए पहुंचते हैं और ये वही होटल है जिसको हमने अभी कुछ ही देर पहले देखा था। अब आगे चलने से पहले मैं आप लोगों को पिम के 5 दोस्तों के नाम बता देता हूँ, जो है बॉय, कॉब, याई, नुई और हे। ये सारे लोग अब होटल में बैठ जाते हैं और ताश खेलने लगते हैं। खेलते वक्त हे को बेडरूम से कुछ आवाजें आती हैं और वो जाके चेक करता है, पर बेड के नीचे देखने के बाद भी उसे कुछ भी नहीं मिलता। सीन यहाँ से उसी प्रोस्टिट्यूट पे जाता है जो उस आदमी को प्रोटेक्शन देती है। वो आदमी प्रोटेक्शन नहीं लेता और उस प्रोस्टिट्यूट को बुरी तरह मारने लगता है। सीन कट होता है और हम देखते हैं कि उस आदमी ने प्रोस्टिट्यूट को बुरी तरीके से मार डाला है और उसका सर बॉडी से अलग कर दिया है। मर्डर करने के बाद वो किलर प्रोस्टिट्यूट के सर को एक एसी शाफ्ट में छुपा देता है और दूसरी तरफ उसी सेम एसी की शाफ्ट में हे को एक सफेद कपड़ा लटका हुआ मिलता है। हे नोटिस करता है कि वो कपड़ा पहले वहां पे नहीं था और इसलिए हे अपने दोस्तों को वहां पे बुलाता है। अब बॉय उस कपड़े को पकड़कर खींचने लगता है और वो कपड़ा हद से ज्यादा बड़ा होता है और उस कपड़े के एंड में कोई भी चीज नहीं थी। कपड़ा निकालने के बाद बॉय को छोड़कर सब लोग वापस चले जाते हैं और बॉय अब उस एसी की शाफ्ट को खोल देता है। बॉय शाफ्ट के अंदर झांकता है और उसे कुछ ऐसा दिखाई देता है जिससे उसके होश उड़ जाते हैं और वो वहां से भाग जाता है। कॉब बॉय को भागता हुआ देख लेता है और अब वो जाके एसी की शाफ्ट के अंदर झांकता है और उसके भी होश उड़ जाते हैं और वो भी होटल से भाग जाता है। कमरे में हे वोडका पी रहा होता है, पर उसके मुंह में अचानक से ही बहुत सारे बाल आ जाते हैं और हे याई को एसी की शाफ्ट को वापस लगाने के लिए बोलता है। याई जाके एसी की शाफ्ट को वापस लगाता है, पर वो भी डर जाता है और होटल से भाग जाता है। याई के भागने के बाद हे देखता है कि आखिर बात क्या है, पर वो भी शाफ्ट के अंदर देखने के बाद बुरी तरीके से डर जाता है और वो वहां से भाग जाता है और होटल के अंदर अकेली रह जाती है पिम। पिम के दोस्त होटल की लॉबी से उसको फोन करते हैं और वो लोग उसे तुरंत ही नीचे बुलाते हैं। पिम जाके नुई को उठाती है जो बेडरूम में सो रहा था, पर होटल से निकलते वक्त नुई और पिम भी एसी की शाफ्ट के अंदर देख लेते हैं और उस एसी की शाफ्ट से क्रॉल करते हुए बाहर निकलती है एक बहुत ही भयानक आत्मा। सीन होटल की लॉबी में जाता है जहाँ पे सब लोग बैठे हुए थे और तभी वहाँ पे पिम और नुई भी पहुँचते हैं। सब लोग पिम को देखकर डरने लगते हैं और पिम देखती है कि उसके पीछे वही आत्मा खड़ी है। उस आत्मा को देखकर बॉय बुरी तरीके से डर जाता है और वो होटल से भाग जाता है, पर तभी एक कार बॉय को टक्कर मार देती है और बॉय मारा जाता है। सब लोग तुरंत ही बॉय के पास चले जाते हैं और यहाँ से सीन जाता है हॉस्पिटल में जहाँ पे सभी लोग दुखी थे। कॉब वॉशरूम में अपने हाथों से खून साफ कर रहा था और उसे एक पल के लिए एक बच्चे की स्पिरिट दिखाई देती है। कॉब अब वॉशरूम से बाहर निकलता है और उसका पैर अचानक ही भारी हो जाता है और हम लोग शीशे में देखकर समझ जाते हैं कि वो स्पिरिट कॉब के पैर पर लटक गई है। कॉब अब लॉबी में जाके अपने दोस्तों के पास बैठ जाता है जहाँ पे हे और याई एक दूसरे से लड़ाई करने लगते हैं क्योंकि याई अपने दोस्तों से घर जाने की जिद कर रहा था।
अब तभी तावान नाम की एक लड़की याई के पास आती है और वो याई को बोलती है कि मुझे भी घर जाना है, मुझे अपने साथ घर ले चलो। ये बात याई को थोड़ी अजीब लगती है और वो तावान को जाने के लिए बोलता है। तावान अब दुखी होके जाने लगती है, पर याई उसे रोक लेता है क्योंकि उसे लगता है कि तावान खो गई है। याई अब तावान से उसके घर का एड्रेस पूछता है और तावान याई को अपने घर की फोटो दिखाती है। उस फोटो को देखकर याई चौंक जाता है और वो उस फोटो को अपने सारे दोस्तों को दिखाता है। उस फोटो में तावान के साथ होती है वही प्रोस्टिट्यूट जिसकी आत्मा को सबने होटल में देखा था। पिम अब उस अननोन लड़की के बारे में तावान से पूछती है और तावान बोलती है कि वो उसकी बड़ी बहन है जिसका नाम है सेंग दाओ। तावान अब अपनी बहन के बारे में बताना स्टार्ट करती है और हमें पता चलता है कि सेंग दाओ होटल की पर्सनल प्रोस्टिट्यूट थी जिसे एक दिन एक सीरियल किलर ने मार डाला था। तावान ये भी बताती है कि उस किलर ने सेंग दाओ का सर एसी की शाफ्ट में छुपा दिया था जो बहुत टाइम बाद ढूंढा गया था, और इस स्टोरी से सारे लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब जब सारे दोस्त सेंग दाओ के बारे में बात कर रहे थे तो दूसरी तरफ कॉब पीछे वाली सीटों पर बैठकर डर रहा था क्योंकि उसे दिखाई दे रही थी एक बच्चे की आत्मा। अब तभी कॉब के पास आ जाती है सेंग दाओ की स्पिरिट और वो क्रॉल करते हुए उसके काफी नजदीक आ जाती है जिससे कॉब बुरी तरीके से डर जाता है। कॉब के पास एक पुलिस वाला खड़ा था और कॉब उसकी गन चुरा लेता है और हवा में ओपन फायर कर देता है। कॉब के सारे दोस्त जमीन पे लेट जाते हैं और अब सेंग दाओ की आत्मा कॉब को पोजेस कर लेती है और कॉब खुद को ही गोली मार देता है और इसी तरह पिम का एक और दोस्त मारा जाता है। सीन प्रेजेंट में जाता है जहाँ पे पुलिस वालों को पिम की बातों पे बिल्कुल भी यकीन नहीं था क्योंकि पुलिस वालों को कॉब की जेब में से ड्रग्स मिली थी और पुलिस पिम के सामने उन ड्रग्स के पैकेट को रख देती है। पुलिस बताती है कि कॉब ने खुद को गोली इसलिए मारी क्योंकि वो नशे में था। पिम अब पुलिस वालों को आगे की कहानी बताना स्टार्ट करती है जो शुरू होती है सैटरडे की सुबह 11 बजे से। नुई हॉस्पिटल में सब लोगों के लिए शरबत लाता है और उन सबको डर लग रहा था कि कहीं वो आत्मा किसी और को ना मार डाले। वो सब लोग अब जाते हैं एक मंदिर में जहाँ पे वो लोग एक मंक को अपनी सारी सिचुएशन बता देते हैं। वो मंक अब बोलता है कि सेंग दाओ की आत्मा एक रिवेंजफुल स्पिरिट है और सेंग दाओ का अंतिम संस्कार उसके सर के बिना ही कर दिया गया था और इसलिए एक श्राप का जन्म हुआ। मंक बताता है कि अब अगर कोई भी सेंग दाओ वाले कमरे में जाकर सेंग दाओ को देख लेगा तो वो उसे मार डालेगी क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और क्योंकि पिम के सारे दोस्तों ने सेंग दाओ को देख लिया है तो वो सब अब खतरे में है। मंक अब सैम नाम के एक आदमी को बुलाता है जो गेट से अपनी गर्दन बाहर निकालता है और डर के वापस अंदर चले जाता है। मंक बताता है कि सैम वही आदमी है जिसने होटल की शाफ्ट में सेंग दाओ का सर ढूंढा था और उसी टाइम से सेंग दाओ का श्राप सैम को भी लग गया था, पर मंक ने एक रिचुअल किया जिसकी वजह से सैम अब श्राप से मुक्त है। पिम के दोस्त अब मंक से उस रिचुअल के बारे में पूछते हैं और मंक बताता है कि उन लोगों को 7 रातों के लिए कफन के अंदर सोना होगा और मंक उन लोगों पे कुछ मंत्र पढ़ेंगे जिससे श्राप खत्म हो जाएगा। मंक को उसी टाइम पे सेंग दाओ की आत्मा भी उन सब लोगों के पीछे दिखाई देती है जो पिम को डरा देती है। पिम के सारे दोस्त अब रिचुअल के लिए मान जाते हैं और वो पूरा दिन मंदिर में ही रुकते हैं। अब शाम के 7 बज जाते हैं और मंक्स अपना रिचुअल स्टार्ट करते हैं। पिम मंक्स के साथ ही रुकती है पर हे, नुई और याई जाते हैं आसपास के मंदिरों में कफन्स को ढूंढने के लिए और मंक्स ने जल्दी से जल्दी उन्हें वापस आने के लिए बोला था। अब गाड़ी में याई बोलता है कि उसे वापस घर जाना है पर उसके दोस्त उसे ऐसा करने से मना करते हैं। याई बोलता है कि अगर वो मरने वाला है तो वो अपने घर पे मम्मी पापा के साथ रहना ज्यादा पसंद करेगा और उसे कफन के अंदर सोने का कोई भी शौक नहीं है। याई अब अपने दोस्तों से जिद करने लगता है और इन द एंड याई के दोस्त उसे उसके घर पे छोड़ाते हैं, पर याई के उतरते ही हम लोग गाड़ी के अंदर सेंग दाओ की भयानक आत्मा को देख पाते हैं। अब याई अपने घर में एंटर करता है पर उसके मम्मी पापा घर में नहीं थे। याई को किचन में एक लड़की बैठी हुई मिलती है और उसे लगता है कि वो उसकी छोटी बहन है, पर असल में वो लड़की होती है सेंग दाओ। सीन जाता है मंदिर में जहाँ पे पिम अकेली बैठी हुई थी और सारे मंक्स वहां से जा चुके थे। अब मंदिर में पहुंचते हैं नुई और हे जिन पर पिम लेट आने के लिए गुस्सा करने लगती है क्योंकि मंक्स पिम को ये बोल के चले गए थे कि अब बहुत देर हो चुकी है और रिचुअल करने का कोई भी फायदा नहीं है।
ये बात पता चलने के बाद नुई और हे गुस्से में आ जाते हैं और वो मंक्स को बुरा भला बोलने लगते हैं। पिम को अब पता चलता है कि वो दोनों याई को अकेला छोड़ आए हैं और वो तुरंत ही उन दोनों को वापस याई के घर चलने के लिए बोलती है। वो तीनों अब गाड़ी में बैठते हैं पर गाड़ी में हे सो जाता है। हे को अब एक सपना आता है जिसमें गाड़ी अपने आप चल रही थी और सेंगदाओ हे की तरफ क्रॉल करते हुए बढ़ रही थी। अब तभी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और हे जाग जाता है। वो लोग अब याई के घर पहुंच जाते हैं पर हे घर के अंदर जाने से मना कर देता है। हे को छोड़कर नुई और पिम घर के अंदर जाते हैं और उन्हें मिलती है याई की लटकती हुई लाश, जिसे देखकर पिम डर जाती है और सीन जाता है प्रेजेंट में। पिम की बातों पे अभी भी पुलिस वाला यकीन नहीं कर रहा था और पुलिस वाला बोलता है कि याई ने खुद को इसलिए मारा क्योंकि उसका रिश्ता उसके पेरेंट्स के साथ ठीक नहीं था। और अब रोते हुए पिम आगे की कहानी बताना शुरू करती है, जो शुरू होती है संडे की सुबह 3 बजे से। अब याई के मरने के बाद हे ये फैसला लेता है कि अगर वो मंदिर में रात के टाइम कफन में सो जाएगा तो शायद रिचुअल काम कर जाए और वो बच जाए, और इसलिए हे मंदिर में जाके खुद को एक कफन के अंदर बंद करवा देता है। नुई और पिम हे को मंदिर में छोड़कर चले जाते हैं और हम देखते हैं सेंगदाओ को, जो कफन के ऊपर आकर लेट जाती है। सेंगदाओ अब कफन के अंदर घुस जाती है और उसे देखते ही हे चिल्लाता है और वो भी इसी तरह मारा जाता है। अगले दिन नुई और पिम आके कफन को खोलते हैं पर उनके होश उड़ जाते हैं क्योंकि हे का शरीर पूरी तरीके से अकड़ चुका था। ये सब देखने के बाद पिम रोने लगती है पर नुई बोलता है उसे वापस होटल चलने के लिए ताकि उन्हें सेंगदाओ के बारे में कुछ पता चल सके, जिससे वो दोनों शराब को खत्म कर सके। पिम और नुई अब होटल जाने के लिए निकल जाते हैं और दूसरी तरफ मंक्स हे की अकड़ी हुई बॉडी को मंदिर से ले जाते हैं। पिम और नुई अब होटल में पहुंच जाते हैं जहां पे पिम को उस शाफ्ट के अंदर सेंगदाओ का सर दिखाई देता है। वो दोनों अब होटल के मैनेजर से बात करके उस प्रोस्टिट्यूट का बचा हुआ सामान होटल से ले लेते हैं, जिसमें उन दोनों को मिलता है एक लेटर जो सेंगदाओ ने अपनी माँ के लिए लिखा था। और इसी के साथ उन दोनों को होटल मैनेजर से ये भी पता चला था कि जिस टाइम सेंगदाओ मरी थी उस टाइम वो प्रेग्नेंट थी। और यहाँ पे ये साफ हो जाता है कि वो बच्चे की स्पिरिट जो हमें मूवी में दिखाई जा रही है वो सेंगदाओ के ही बच्चे की स्पिरिट है। उस लेटर के एड्रेस को फॉलो करते हुए नुई और पिम सेंगदाओ के घर पे पहुंच जाते हैं और वहां पे वो दोनों मिलते हैं सेंगदाओ की माँ से। पिम सेंगदाओ की माँ को सेंगदाओ का लेटर दे देती है, जिसे देखकर सेंगदाओ की माँ रोने लगती है। सेंगदाओ की माँ उन दोनों को अब ले जाती है सेंगदाओ के कमरे में, जहाँ पे उसकी माँ बताती है कि सेंगदाओ बहुत ही अच्छी लड़की थी और वो अपनी बहन से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। पर एक दिन सेंगदाओ ने बिना कुछ बताए घर को छोड़ दिया और उसकी माँ को उस दिन से सेंगदाओ का कुछ भी पता नहीं है। पिम अब तावान के बारे में पूछती है और सेंगदाओ की माँ बताती है कि तावान अपनी बहन के जाने से बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी, जिसके बाद एक दिन तावान ने अपनी नस काट ली थी। और हम लोग समझ जाते हैं कि जो तावान हॉस्पिटल में पिम के दोस्तों को दिखी थी वो बस एक आत्मा थी। अब तभी एक लॉक्ड कमरे में से कुछ शोर आने लगता है और शोर को सुनते ही सेंगदाओ की माँ पिम और नुई को घर से भगा देती है और वो उन दोनों को वापस आने से मना करती है। सेंगदाओ के घर से भी पिम और नुई को कुछ भी पता नहीं चलता और वो दोनों दुखी होकर वापस जाने लगते हैं। पर रास्ते में सेंगदाओ उनकी गाड़ी के ऊपर आ जाती है और शीशे पे हर जगह खून बहने लगता है, जिसकी वजह से नुई और पिम की गाड़ी का बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है। सीन जाता है सेंगदाओ के घर पे, जहाँ पे हम उस लॉक्ड कमरे के अंदर सेंगदाओ के पापा को बेड़ियों में बंधा हुआ देख पाते हैं और सेंगदाओ के पापा को सेंगदाओ की आत्मा बार बार डरा रही थी। यहाँ पे अब हमें पास्ट को दिखाया जाता है, जहाँ पे हम सेंगदाओ और तावान को साथ में देख पाते हैं। उन दोनों के पास अब उनका पापा आता है जो नशे में सेंगदाओ को मारने लगता है और इतना ही नहीं, वो अपनी बेटी का रेप भी कर देता है। और ये सब कुछ देखकर तावान रो रही थी। सीन फिर से उसी लॉक्ड कमरे में जाता है जहाँ पे सेंगदाओ की माँ को दिखाते हैं जो अपने जालिम पति को खाना डालने आती है। पर सेंगदाओ के पापा को अपनी बीवी की जगह सेंगदाओ दिखाई दे रही थी और इसका मतलब सेंगदाओ ने अपनी माँ को पोजेस कर रखा है। सेंगदाओ की माँ अब एक बड़ा सा चाकू उठा लेती है और वो अपने पति को मार डालती है और तावान की आत्मा ये सब खुश होकर देख रही थी। सीन पिम और नुई पे जाता है जहाँ पे नुई गाड़ी से बाहर निकलता है पर पिम गाड़ी के अंदर नहीं थी। नुई अब पिम को ढूंढता हुआ पास के समुंदर के किनारे पर ही पहुंच जाता है जहाँ पे वो देखता है पिम को, जो समुंदर के अंदर चलकर जा रही थी।
नुई तुरंत ही पिम को रोकने के लिए समुद्र में कूद जाता है, पर तभी सैंग दाओ पिम को पानी के अंदर गहराइयों में खींच लेती है। पिम को गहरे पानी में होश आता है और वो सैंग दाओ को अपने सामने देखती है, जो डिमोनिक बन के पिम को पोजेस कर लेती है। पर तभी नुई पिम को पानी के बाहर ले जाता है। यहाँ से सीन प्रेजेंट में जाता है, जहाँ पे पुलिस वाला पिम की बनावटी कहानी पे हंस रहा था और अब वो पिम से नुई के बारे में पूछता है। पिम बताती है कि उस दिन की रात को मंक्स ने एक बार फिर से उसी कफन वाले रिचुअल को किया था और नुई कफन के अंदर सोने के लिए चले गया था, पर कफन खुलने के बाद नुई उसमें से गायब हो गया था और किसी को नहीं पता कि नुई के साथ आखिर क्या हुआ। अब पुलिस वाला बताता है कि पुलिस ने उस प्रोस्टिट्यूट के मर्डरर को काफी पहले ही पकड़ लिया था, पर उस किलर ने जेल के अंदर ही खुद को फांसी लगा ली और ये बात सुनकर पिम खुश होने लगती है। पिम के शरीर में अब हलचल होने लगती है और पुलिस वाला एक फाइल लेने के लिए ड्रॉल की तरफ झुकता है, पर तभी पिम बदल जाती है सैंग दाओ में, जिसे देखकर पुलिस वाला बुरी तरीके से चिल्लाता है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अब मूवी के एंड क्रेडिट्स के साथ हमें पढ़ाया जाता है सैंग दाओ का वो लेटर जो उसने अपनी माँ को लिखा था। उस लेटर में लिखा था, मेरी प्यारी माँ, मुझे माफ़ कर देना कि मैं बिना बताए चली गई और मुझे पता है कि आपको इस बात से बहुत दुख होगा, पर माँ, क्या आपको पता है कि जो मेरे पापा ने मेरे साथ किया उससे मेरे को भी उतना ही दुख हुआ होगा जितना आपको ये लेटर पढ़ते हुए हो रहा है। मुझे पता है कि मेरी बहन बहुत ही ज़्यादा दुखी होगी, पर अब मैं उस घर में दोबारा नहीं आ सकती और मैं सारे बुरे लोगों को श्राप देती हूँ और उन सब से बदला मैं अपनी मौत के बाद जरूर लूँगी। तो ये थी एक्सप्लेनेशन द सिस्टर्स मूवी की और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इस मूवी में बस एक ही कमी थी और वो है सिस्टर्स का प्यार। कहने का मतलब मूवी का नाम तो द सिस्टर्स है, पर मूवी में बहनों का प्यार सिर्फ एक ही सीन में है, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है। खैर, आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मेरे फेसबुक पेज का लिंक और बाकी सोशल मीडिया का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप लोग सब कुछ फॉलो कर लेना। और अब मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।